नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज की मेरी वीडियो में हम मैथ की एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे जो 12th क्लास की एक एक्टिविटी है, जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बना के आपको देखने हैं। तो सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में ये बोर्ड के ऊपर क्वाड्रेंट मैंने बनाए हैं, आप इसमें देखिएगा हर क्वाड्रेंट वाइज कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं। एक तो आपको ये थोड़ा सा एक्टिविटी करने से पहले इस पर आपको थोड़ा सा काम करना है। दूसरा, आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज थोड़ा सा अच्छे से आपको यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है, जिसकी वजह से आप जो है इनके ग्राफ इजीली बना पाएंगे। तो क्योंकि जब ग्राफ आप बनाते हैं तो ग्राफ एक्चुअल में किसी एक फंक्शन का बनेगा जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स आएंगे, एक एक्स एक्सिस पे डिनोट होएगा, एक वाई एक्सिस पे डिनोट होगा। तो एक्स एक्सिस पे एक्चुअल में हम फंक्शन की डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसकी रेंज आती है वो आती है वाई एक्सिस पे। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वाड्रेंट और साथ में ये एक्स और वाई एक्सिस की वजह से जो ये चार क्वाड्रेंट आपके पास बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन साइन एक्स से। साइन एक्स फंक्शन मैंने एफ एक्स लिखा है और एफ एक्स को ही हम वाई लेट कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है हर स्टेप में कि जो भी एक्स की वैल्यूज है वो डोमेन है, डोमेन एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पूरे फंक्शन की वैल्यू है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा वो रेंज है, और रेंज डिनोट होएगी वाई एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल लाइन पे। तो अब सबसे पहले अगर आपको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो साइन एक्स के लिए आपको डोमेन और उसकी रेंज का पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब है यहाँ पे एक्स की वैल्यूज। फंक्शन साइन एक्स में आप एक्स की कोई भी एंगल, कोई भी रियल एंगल पुट कर सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका मतलब रेंज ये हो गया कि आप एनी एंगल, मतलब वो कितना भी बड़ा है कितना भी छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में भी है, कोई भी एंगल यहाँ रखा जा सकता है। लेकिन जो एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा, जो आंसर साइन एक्स का आएगा, वो आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में ही आएगा, क्योंकि साइन और कोस एक्स की वैल्यूज ना तो 1 से बड़ी आ सकती और ना ही -1 से छोटी आ सकती। तो आपको यहाँ ये क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस पे आपको एंगल्स रिप्रेजेंट करने हैं और वाई एक्सिस पे आपको ये नंबर्स जो कि सिर्फ -1 से 1 पे आएंगे ये रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैंने एक यहाँ पे ये वाई एक्सिस ड्रॉ किया और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे एंगल्स है तो ये मेरे एंगल 0 है, ये π/2 आ गया, ये पाई है 3π/2। सिर्फ कुछ ऐसे एंगल्स ले रहा हूं जिन पे वैल्यूज फंक्शन की आपको डायरेक्टली पता है, ताकि पूरी बड़ी टेबल ना बनानी पड़े। नेगेटिव एंगल्स आ गए -π/2, -π, -3π/2 एंड दिस इज -2π। अब ये है डोमेन वाले नंबर्स। उसके बाद y एक्सिस पे आपको रिप्रेजेंट करने हैं रेंज वाले नंबर। तो रेंज है 1 से लेके और -1 तक, मतलब फंक्शन ना तो 1 को एक्सीड करेगा और ना ही -1 से कम होएगा। तो अब शुरू करते हैं फंक्शन का ग्राफ बनाना। सबसे पहले 0 से शुरू करते हैं। अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 ही होती है, तो मतलब 0 0 का पॉइंट ये आ गया। और जैसे ही आप 0 के बाद डायरेक्ट π/2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, आपने देखा होगा जब वैल्यू 0 से π/2 तक आप मूव करेंगे तो साइन x थोड़ा सा इंक्रीज करेगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, तो वो थोड़ा सा इस तरह का फॉर्मेशन आपको शो करेगा। और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट में ये फंक्शन पॉजिटिव है तो इसका ऐसा ग्राफ आपके पास आएगा। उसके बाद जैसे ही आप एंगल को π/2 से π मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सीड करेंगे तो साइन फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो वैल्यूज है वो डिक्रीज होनी शुरू करेंगी और पाई पे आते आते वो 0 बन जाएगी। तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। उसी तरह जब आप पाई से 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो वैल्यूज नेगेटिव आएंगी और सबसे लीस्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 यहाँ पे आ जाएगी, जो कि 3π/2 पे। और फिर जब आप इसको दोबारा से फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो 2π पे आते आते साइन की वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव एंगल्स अगर आपने लिए, लेकिन अगर आप नेगेटिव एंगल लेते तो क्या वैल्यू आती, -π/2 पे साइन की वैल्यू फिर से -1, फिर -π पे फिर 0 आती, फिर -3π/2 पे इसकी वैल्यू 1 आती और 2π पे इसकी वैल्यू फिर से 0 आ जाती। तो ये है आपके पास साइन फंक्शन का ग्राफ। साइन फंक्शन के ग्राफ को आपने ध्यान से देखा, एक्स एक्सिस पे एंगल्स हैं और वाई एक्सिस पे नंबर्स हैं। तो जब आप इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि जो साइन के लिए डोमेन है वो इनवर्स साइन के लिए रेंज बनेगी, और जो साइन के लिए रेंज है वो साइन इनवर्स के लिए डोमेन बनेगी। तो डोमेन के लिए अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसी फंक्शन साइन एक्स के इनवर्स फंक्शन का जब आपको ग्राफ बनाना है तो जो डोमेन और रेंज आपको साइन एक्स के लिए पता होनी चाहिए थी ग्राफ बनाने से पहले, वही यहाँ पे भी है। लेकिन क्योंकि इनवर्स फंक्शन के लिए कोई ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा,
फर्स्ट वाले फंक्शन की जो रेंज है वही सेकंड फंक्शन की डोमेन है, मतलब डोमेन इस बार -1 से 1 है और डोमेन x एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाएगी और जो रेंज है इसकी रेंज बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो पहले डोमेन थी अब वो रेंज बन गई। तो जो रेंज आने वाली है इस बार, रेंज आपकी कोई भी एंगल का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव कितना भी छोटा या बड़ा एंगल आपका आ सकता है। तो इस बार फिर से मैंने उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है मेरे पास। इस बार x एक्सिस पे नंबर्स आएंगे -1 से 1, तो ये 0 है, ये 1 हो गया और यहाँ पे -1 आ गया। और y एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट होएगा, रेंज मतलब कोई भी एंगल। तो मैंने एंगल ये π/2, ये पाई, फिर अगला 3π/2 और फिर ये 2 पाई यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया। नेगेटिव एंगल्स भी आएंगे, ये आ गया -π/2, ये आ गया -π, ये आ गया -3π/2 और लास्ट इज -2π, ये आ गया जो है आपके पास नेगेटिव एंगल्स। अब साइन इनवर्स में जो नंबर्स पुट होंगे वो सिर्फ -1 से लेके 1 तक के एंगल्स ही नंबर्स ही पुट होंगे और उनका जो आंसर है वो किसी भी एंगल का आ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे ही आएगी। और अगर आपने साइन इनवर्स में x को पुट कर दिया 1, अब अगर साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो π/2 आएगी। तो यहां से मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि जब 1 से वैल्यू π/2 आने वाली है और 0 पे वैल्यू 0 आ रही है तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे मूव करेगा। अब जैसे ही आप π/2 से पाई की तरफ जाएंगे, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, सेकंड में भी साइन क्योंकि पॉजिटिव होता है, तो लेकिन वैल्यूज जो है वो π/2 से पाई की तरफ आने से 1 से 0 की तरफ मूव करेंगी, मतलब ग्राफ इस तरह से बनेगा, पाई पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी। अब उसके बाद फिर जब आप पाई से 3π/2 की तरफ मूव करेंगे, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, लेकिन नेगेटिव कितनी, सिर्फ -1 तक की। उसके बाद जब 2π तक जाएंगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू नेगेटिव है लेकिन अब वो 0 की तरफ मूव करेंगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 2π पे, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू 0 पे भी हो सकती है, पाई पे भी हो सकती है और 2π पे भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे x को 0 अगर आप चाहते हैं तो ये वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये रिपीट करते हैं अपनी वैल्यूज। उसी तरह अगर आप नेगेटिव एंगल्स पुट करते तो साइन इनवर्स की वैल्यू -1 π/2 पे आएगी और फिर जब इसको -π/2 से -π यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे, वैल्यूज नेगेटिव आएंगी लेकिन वैल्यू रिपीट करेंगी आपकी दोबारा से x की वैल्यू 0 की तरफ। और फिर जब आप इसको -π से -3π/2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 तक आ सकती है और फिर दोबारा से इसकी वैल्यू -2π पे 0 की तरफ मूव करेगी। तो ये है आपका ग्राफ साइन इनवर्स x के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है y = tan x और उसके इनवर्स का ग्राफ हम सीखेंगे, क्योंकि sin x और sin इनवर्स x का ग्राफ सीखने के बाद cos x का और cos इनवर्स x का ग्राफ आप सिमिलरली खुद से परफॉर्म करेंगे, तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी भी है। नेक्स्ट ग्राफ है tan x का और tan इनवर्स x का। तो उसी तरह से जब फंक्शन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो आपको फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन के अंदर tan x में आप x को कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 90, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू 90 डिग्री पे आती है, नॉट डिफाइंड। तो आप x को 90 या 90 का कोई भी और मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डोमेन को लिख देता हूँ एनी एंगल बट x कैन नॉट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ π/2 और ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा, मींस π/2, 3π/2, 5π/2, 9π/2 या -3π/2। π/2 का कोई भी जो ओड मल्टीपल है वो यहाँ पे पुट नहीं होगा, क्योंकि उस पर क्या है आपके पास वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड बन जाएगी। और रेंज जो है वो रेंज इसकी होती है कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर। 10 की वैल्यू बड़े से बड़ी वैल्यू और छोटे से छोटी वैल्यू भी पॉसिबल है, तो वो एवरी रियल नंबर जो है आपका 10 का आंसर आ सकता है। तो अब इसका जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये फिर से y एक्सिस आ गया, ये है x एक्सिस। एंगल्स में इस बार भी वही देने वाला हूं, सपोज ये π/2 है, फिर पाई है, फिर 3π/2 है और फिर 2π आ गया और ये नेगेटिव एंगल्स आ गए -π/2, -π, -3π/2 एंड लास्ट इज
2 पाई। और जो वैल्यूज है वो आपकी यहाँ पे मैंने ये 1 दे दिया, ये -1 दे दिया। वैल्यूज ऐसा नहीं है कि -1 और 1 तक ही आएंगी, इस बार वो रियल नंबर लाइन पे कोई भी आंसर आपका कितना भी बड़ा रियल नंबर या कितना भी छोटा रियल नंबर आंसर में आ सकता है। लेकिन अब क्योंकि 90 के मल्टीपल्स पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये जो 90 वाला जो आपके पास एंगल है, इसको मैंने ऐसे एक डॉटेड लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि इस एंगल के ऊपर ग्राफ के लिए कोई भी पॉइंट हमारे पास आ नहीं सकता, मतलब आप उसको लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉट डिफाइंड है। तो अगर वो नॉट डिफाइंड है तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये एंगल है 0 और ये है π/2। 0 से π/2 के बीच में जो tan x है वो पॉजिटिव होता है, और π/2 पे वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड, और tan 0 0 भी होता है, tan π/4 पे एक बार 1 भी आ जाएगा। तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से ड्रॉ करना है 0 से π/2 में। π/2 पे आप इस ग्राफ को कहीं भी लोकेट नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर आप 0 से -90 की तरफ मूव करते हैं, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और -π/4 पे उसकी वैल्यू -1 भी आएगी, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। लेकिन -90 वाली जो ये डॉटेड लाइन है, इसको वो टच नहीं कर सकता क्योंकि -90 पे tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। उसी तरह जब आप π/2 से लेके और 3π/2 तक का सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो दोनों में ही जो फंक्शन है आपके पास tan, वो नेगेटिव आंसर आपको देगा π/2 से लेके 3π/2 तक। अब आप जैसे π/2 से पाई का कोई आंसर अगर आप पुट करेंगे और उसके बाद पाई से 3π/2, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan है वो पॉजिटिव आंसर देगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan है वो नेगेटिव आंसर देगा। और इसका ग्राफ फिर से आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई पे इसकी वैल्यू 0 और इस तरह से ये ग्राफ आएगा। मतलब ना तो ये π/2 के और मल्टीपल को यहाँ टच कर सकता, ना ही π/2 के मल्टीपल को यहाँ पे टच करेगा। tan पाई की वैल्यू 0 होती है, कहीं पे 1 भी आई होगी, कहीं पे -1 भी आई होगी। उसी तरह अगर आप -π/2 से -π, यानी कि आपके पास क्वाड्रेंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये वैल्यू आएगी इस तरह से, पाई पे ये 0 बन जाएगा -π पे। और जब -π से -3π/2 जाएंगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो वैल्यूज नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखना है आपने कि π/2 के ओड मल्टीपल पे ये ग्राफ कभी भी टच नहीं कर सकता। उसी तरह 3π/2 से 2π, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, 2π पे 0, तो ऐसा ग्राफ आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके बाद -3π/2 से 2π, -3π/2 से 2π, -2π, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ इसका इस तरह से आपको ये ड्रॉ करना है। तो ये तो ग्राफ हुआ tan x का। अब इसका इनवर्स का जो ग्राफ आपको है वो ड्रॉ करना है। इनवर्स के लिए फिर से आपको डोमेन और रेंज को समझना है थोड़ा सा ध्यान से। इनवर्स की डोमेन और रेंज यही है, ये सिर्फ इंटरचेंज हो जाएंगी। तो मतलब इस बार डोमेन आपके पास क्या आ सकती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर इसमें पुट करेंगे। लेकिन जो रेंज है, रेंज में जो भी चीजें आएंगी, जो एंगल होगा वो इक्वल नहीं होगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के। π/2 या उसका कोई भी और मल्टीपल, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव है, वो आंसर में नहीं आएगा। तो अब इसका ग्राफ आप इनवर्स का किस तरह से ड्रॉ करेंगे, डोमेन इस बार आ गई नंबर्स की और रेंज आएंगे एंगल्स। तो रेंज है y एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस आ गया। ये है आपके पास x एक्सिस, जिस पे इस बार आपको नंबर्स लिखने हैं। तो नंबर्स में 1 और -1 तो एक आइडेंटिटी के लिए लिख रहा हूँ, नेगेटिव -∞ से लेके +∞ तक के नंबर्स आएंगे। और जो एंगल्स आने वाले हैं वो फिर से मैंने कैसे रिप्रेजेंट करे, सपोज दिस इज π/2, दिस इज π, दिस इज 3π/2, 2π, एंड -π/2, -π, -3π/2 एंड लास्ट इज -2π। तो ये मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह के एंगल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए। अब क्योंकि रेंज के अंदर π/2 के और मल्टीपल्स नहीं है, तो π/2 नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, ये π/2 के लिए एक डॉटेड लाइन पहले से ही लगा दी, क्योंकि ये आंसर कभी आएगा ही नहीं, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड है इसलिए। तो ये 3π/2 पे भी ऐसा ही होगा, और -π/2 पे भी कभी भी आंसर tan का आंसर -π/2 नहीं आएगा, ना ही -3π/2 आएगा। तो ये जो नंबर्स थे, इसको पहले से ही एक अलग से इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो है डॉटेड लाइंस लगा दी। अब उसके बाद आप देखिएगा, जब आप tan इनवर्स में कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा, tan थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब मेरे पास एंगल क्या आ रहे हैं, अगर आप 0 से π/2 तक मूव करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होएगा, इसमें जो tan की वैल्यूज हैं
मतलब वो इस तरह से मूव करेंगी, 0 से 0 होती है, π/4 पे 1 हो जाती है, लेकिन π/2 कभी भी आंसर आपके पास नहीं आ सकता। तो एक बारी के लिए मैंने ये वैल्यू 1 ली है और π/4 पे यहाँ पे ये जो π/4 है ये -π/4 है, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी। तो ये ग्राफ इस तरह से आपका बनेगा और ये π/2 वाली लाइन को टच नहीं करेगा। और जैसे ही आप 0 से लेके -1 आएंगे, 0 से -1 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे -π/4 पे ये ग्राफ ऐसे और -90 को टच किए बिना ऐसे मूव करेगा। तो ये आ गया फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ग्राफ। उसके बाद अगला क्या हो सकता है, π/2 से लेके पाई और फिर पाई से 3π/2 तक। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो पाई से 3π/2 तक है ये पॉजिटिव के लिए है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और π/2 से पाई ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो ग्राफ फिर से कैसे बनेगा, इस 3π/2 वाली लाइन को आप इसको यहाँ टच नहीं करवा सकते, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। पाई पे वो 0 आएगा और फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएगा, लेकिन इस π/2 को वो टच नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आप मूव कर रहे थे -π/2 से लेके -पाई और -पाई से -3π/2, तो किस तरह से ग्राफ बनता, ग्राफ फिर से इस लाइन को यहाँ टच नहीं करेगा, -पाई पे 0 और फिर नीचे की तरफ -3π/2 को टच किए बिना इस तरह से आगे आएगा। सिमिलरली आप ऊपर भी लिख सकते थे, ये जो 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और जो ये -3π/2 से -2π ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज पॉजिटिव होती है तो वैल्यूज ऐसी आएगी। तो ये ग्राफ है आपके पास tan इनवर्स का और साथ के साथ इसका tan x का। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। तो tan और tan इनवर्स x के ग्राफ के सिमिलर ही आप cot x और cot इनवर्स x के ग्राफ को आज एक एक्टिविटी में खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो फंक्शंस है वो है कोसिकेंट x एंड कोसिकेंट इनवर्स x। तो आइए सबसे पहले इनकी डोमेन और रेंज एक बार डिस्कस करते हैं। कोसिकेंट x की वैल्यू अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आती है, 0 पे ही नहीं, पाई पे, -पाई पे, 2π, 3π, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल कोसिकेंट उस पे वैल्यू आपको नॉट डिफाइंड देगा। मतलब आप x में पाई का कोई भी मल्टीपल एंगल पुट नहीं कर सकते। तो सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज नॉट इक्वल टू nπ वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ऐसे फंक्शंस ऐसे नंबर जिसकी वजह से नॉट डिफाइंड बन गया वो डोमेन में हमने पुट करा ही नहीं। और जो रेंज है, रेंज में कोसिकेंट की कोई भी वैल्यू आ सकती है, रियल नंबर, लेकिन सिर्फ -1 से 1 तक के ओपन इंटरवल के बीच की वैल्यूज कभी भी कोसिकेंट की और सीकेंट की नहीं आती। जैसा कोसिकेंट का ग्राफ बनेगा सिमिलर डोमेन और रेंज के साथ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा सिर्फ सीकेंट में, बाकी लगभग सेम ही है। सीकेंट की भी वैल्यू ऐसी होती है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन -1 से या उससे छोटी ही रहेंगी और 1 या 1 से बड़ी ही रहेंगी। -1 और 1 के बीच में इनका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो अब इसको एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। डोमेन x एक्सिस पे जाएगी, रेंज y एक्सिस पे जाएगी। डोमेन में आपके पास एंगल्स हैं और रेंज में आपके पास नंबर्स हैं। तो मैंने ये y एक्सिस ड्रॉ किया और ये है आपके पास x एक्सिस। x एक्सिस पे फिर से नंबर्स मैं डिनोट करने वाला हूँ। ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, एंगल्स है इसमें 2π, और ये नेगेटिव एंगल्स आ गए -π/2, -पाई, -3π/2 एंड दिस इज -2π। और नंबर यहाँ मैंने लिख लिया 1 और ये मैंने लिख लिया -1, सिर्फ एक आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि कोसिकेंट की वैल्यू इंफिनिटी तक कुछ भी मूव कर सकती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, और -1 से लेके -इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका ग्राफ बन जाए, क्योंकि आपने ये देख लिया कि पाई के किसी भी मल्टीपल पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो मैंने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा ये पाई वाले जो भी एंगल्स हैं उस पे ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइंस लगा दी पहले से ही, और ये -पाई से भी आएगी और साथ ही साथ ये -2π से भी आएगी। अब जब ग्राफ बनाएंगे आप सिर्फ इस पोर्शन को ध्यान से देखिए, ये एंगल 0 से लेके पाई तक का है। 0 से पाई का मतलब हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो दोनों ही क्वाड्रेंट में कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन वो मिनिमम वैल्यू आएगी +1, 1 से छोटी वैल्यू वो नहीं आ सकती। तो इसका मतलब मिनिमम जो भी पोर्शन कोसिकेंट ने कवर करना है वो यहाँ है। दूसरा, 0 डिग्री पे और पाई एंगल पे ये कोसिकेंट नॉट डिफाइंड है, तो जो ग्राफ आएगा वो ना तो 0 वाले एक्सिस को टच कर सकता और ना पाई वाले को टच कर सकता। तो इस तरह का ये शेप जो है 0 से पाई में फंक्शन का ग्राफ अटेन करेगा।
उसके बाद अगर आप बात करेंगे पाई से लेके 2 पाई तक, तो क्वाड्रेंट कवर हुए थर्ड एंड फोर्थ, दोनों ही क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव है लेकिन उसकी लीस्ट वैल्यू, मतलब जो हम नहीं बता सकते लीस्ट वैल्यू, लेकिन जो इन क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यूज हैं वो -1 या -1 से छोटी आएंगी, वो -1 और 0 के बीच में लाई नहीं कर सकती। फिर वही है कि पाई पे और पाई के मल्टीपल पे कोसिकेंट नॉट डिफाइंड है, तो जो ग्राफ है वो इस बार ऐसे बनेगा, लेकिन ये ना तो पाई की लाइन को टच कर सकता ना ही 2 पाई की लाइन को। सिमिलरली जब आप इसको 0 से और -पाई, 0 से -पाई का मतलब हो गया थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों ही क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव है, तो -1 से ही वैल्यूज चलेंगी, लेकिन वो ना तो 0 वाले एक्सिस को टच कर पाएंगी इस तरह से, और ना ही वो इस -पाई को टच कर सकती। फिर हम बात करते हैं -पाई से लेके -2 पाई तक, -पाई से -2 पाई, ये दोनों सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, तो यहाँ पे 1 से लेके इस तरह का ग्राफ आपका जो कोसिकेंट का है वो बनने वाला है। तो ये ग्राफ आपके पास आ गया कोसिकेंट x का। इस तरह से ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे कोसिकेंट की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाती है। अब इस ग्राफ के साथ आपको इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले डोमेन और रेंज डिसाइड की जाएगी, इसी की कन्वर्स हो जाएंगी। डोमेन में इस बार क्या आएंगे, सारे रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 के ओपन इंटरवल के बीच में आने वाले नंबर्स को आप इसमें नहीं ले सकते। और जो रेंज है वो रेंज में कोई भी एंगल आएगा, लेकिन वो एंगल इक्वल नहीं होगा n पाई के, मतलब पाई कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो अब डोमेन में है नंबर्स, x एक्सिस पे जाएंगे, और रेंज में है एंगल्स, ये y एक्सिस पे आ जाएंगे। तो ये इस तरह से मैंने इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये आपके पास आ गया y एक्सिस जिस पे मैं इस पर एंगल्स बनाने वाला हूँ। ये मैंने 1 वैल्यू ले ली, ये -1 ले ली, ये 0 है ही। ये आ गया π/2, नेक्स्ट इज पाई 3π/2 एंड देन 2 पाई। उसके बाद ये है -π/2, दिस इज -पाई, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -2 पाई। तो आंसर कभी भी पाई या पाई का मल्टीपल नहीं आने वाला है। तो मैंने क्या किया, पहले से ही इस पाई पे से 2 पाई में से और नेगेटिव पाई और -2 पाई में से ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि वैल्यूज जो हैं आपके पास कभी भी इन लाइंस को टच नहीं करेंगी। तो ये -2 पाई की भी एक आपके पास लाइन आ गई। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि क्योंकि इस कोसिकेंट की जो डोमेन है वो कितने भी नेगेटिव कितने भी पॉजिटिव आ सकती है, बस वो -1 और 1 के बीच का जो इंटरवल है उसमें से वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से ये ग्राफ, मतलब एक तरह से ये डिस्क्रीट ग्राफ है, टुकड़ों में बना हुआ है, उसी तरह ये भी टुकड़ों में ही बनेगा। अब आपके पास अगर मैं 0 से पाई तक की बात करूं, 0 से पाई तक के इंटरवल में ये जो मेरा इंटरवल है 0 से पाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 तक का और π/2 से पाई तक का, ये जो क्वाड्रेंट है आपके दोनों क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। मतलब अगर कोसिकेंट इनवर्स में आप x को पॉजिटिव आंसर रखते हैं तो वो वैल्यू उसको कन्वर्ट करती है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपकी 1 रहेगी। 1 से 0 की तरफ ग्राफ नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या होगा, पाई पे भी डिफाइंड नहीं है, 0 पे भी डिफाइंड नहीं है और मिनिमम 1 है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बनेगा जो टच नहीं करेगा इन एक्सिस को, और ना ही x = पाई एंगल पाई पे, π/2 पाई पे, -पाई पे और -2 पाई पे। अगला देखेंगे जब आप पाई से लेके 2 पाई, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर जब आएंगे, आप जब नेगेटिव आंसर्स रखे जाएंगे, नेगेटिव आंसर्स भी -1 से 0 की तरफ वाले नेगेटिव आंसर कोसिकेंट के नहीं आ सकते। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जो पाई को और 2 पाई को टच नहीं करेगा, -1 से 0 की तरफ नहीं जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया। अब नेगेटिव एंगल्स में अगर आप आए, नेगेटिव एंगल है 0 से लेके -पाई तक, 0 से लेके -पाई, ये दोनों फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। इसमें फिर से कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव आंसर्स के लिए है, तो फिर से -1 से लेके इस तरह से ये ग्राफ आपका जो है बनेगा। फिर अगर आप -पाई से -2 पाई, मतलब सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो वैल्यू 1 से शुरू होगी, वो -पाई को और -2 पाई को तो टच नहीं करेगी, लेकिन उनके अलावा इस तरह से वो मूव करेगी। तो ये ग्राफ है कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन का। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स का भी ग्राफ है जो कि आज आपको घर पे करना है। एक्चुअल में ये एक बड़ी ही बेसिक एक्टिविटी है
जो आपकी 12th क्लास के मैथ्स में आपकी लैब मैनुअल जो फाइल है उसमें भी आपको मिलेगी, और आपको ये बुक में भी अच्छे से ग्राफ क्लियर किए गए हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको ये टॉपिक को समझने